बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, कल हमने आपको एक ख़बर दी थी कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की कुछ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है। उसके कुछ पॉइंट्स भी हमने आपको बताए थे कि क्या बातचीत हुई। जो एक ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी वो हमने आपको बताई थी। लेकिन अब एक कारोबारी शख्सियत जो उस मुलाकात में मौजूद थी, उनका इंटरव्यू सामने आया है। आर्मी चीफ ने मुलाकात में हुकूमत के बारे में और हुकूमती पॉलिसीज़ के बारे में क्या कुछ कहा है, ये सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। और जो हुकूमत का A1 पेज का दावा है, वो दावा धरे का धरा रह जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसके अलावा जनाब 5 अगस्त की तारीख जो है वो जैसे जैसे करीब आ रही है, हलचल मज़ीद बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अंदर एक और अहम मुलाकात जो है वो जनाब डिसाइड हो गई है। अमेरिका में 5 अगस्त से पहले पहले जो है 5 अगस्त बहुत दूर बता रहा हूँ, ये जुम्मे से पहले पहले, यानी आज जुमेरात है जब आप ये खबर सुन रहे हैं। कल जुम्मे से पहले पहले जो है वो एक अहम मुलाकात शेड्यूल की गई है अमेरिका में। ये किसकी मुलाकात है और अमेरिका में किस शख्सियत से ये मुलाकात होने जा रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ से कल मुल्क की कारोबारी शख्सियात की जो है वो मुलाकात हुई है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो बड़ा बिजनेस चला रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन जिनको हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने जो FBR को इख्तियारात दे दिए हैं, उन इख्तियारात की वजह से इनके कारोबार के मुतासिर होने का खदशा है, जिसकी वजह से ये लोग आर्मी चीफ से मुलाकात करके आए हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान क्या कुछ होता रहा, एक कारोबारी शख्सियत जो है उनका इंटरव्यू आया है। ये इंटरव्यू जो है वो तलत साहब ने किया है। तलत हुसैन एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू के अंदर उस कारोबारी शख्सियत ने ये बताया है कि आर्मी चीफ पेंसिल और कागज़ से बाकायदा नोट्स बनाते रहे, यानी कि जो जो कारोबारी शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो जो बातें बताई गई, जो जो शिकायत थी, आर्मी चीफ उनके नोट्स बनाते रहे। और जिस गहराई के साथ जिस डीप सीक के साथ जो है वो आर्मी चीफ ने उनके मसाइल सुने हैं, उस कारोबारी शख्सियत ने यह भी कहा कि हुकूमत या कोई सियासतदान जो है, अगर वो इतनी गहराई के साथ या इतनी दिलचस्पी के साथ हमारे मसाइल को हल करने का सोच ले, तो यकीनी तौर पर यह मुल्क तरक्की कर सकता है। बाकायदा तौर पर ये उस कारोबारी शख्सियत के अल्फाज हैं कि हुकूमत को और सियासतदानों को चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब से सीखें कि किस तरह से जो रियासत के यानी उमूर हैं वो चलाए जाते हैं। तो इसमें एक और भी बड़ी बात हुई है जो FBR के हवाले से बिजनेस में FBR को इख्तियारात दे दिए गए हैं इस हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर भी जो है वो तनकीद करते हुए कारोबारी शख्सियात ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जिन पे आसिम मुनीर साहब ने कहा कि वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अब ये तो हो गई मुलाकात की कहानी। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर कारोबारी शख्सियात जो हैं वो शिकायत लेके आर्मी चीफ के पास जा रही हैं, तो यकीनी तौर पर मुल्क जो है वो सही समत में नहीं जा रहा। मुल्क में गैर मुस्तहकम सूरत हाल अभी भी मौजूद है, ख़राब मुआशी सूरत हाल अभी भी मौजूद है। हुकूमती दावे जो ये बता रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, गरीब की सूरत हाल बेहतर हो रही है, वो तमाम के तमाम झूठ हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कारोबारी शख्सियात को आर्मी चीफ से मुलाकात करने की ज़रूरत ना पेश आती। आर्मी चीफ से मुलाकात करने की उस वक्त ज़रूरत पेश आती है जब यूँ कह लें कि वो चारों तरफ से मायूस हो जाते हैं, किसी भी जानिब से जो है वो उनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उस वक्त फिर वो लोग आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं कि हमारी इस जगह पे सुनवाई जो है वो ज़रूर हो जाएगी। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में एक और तासुर ये भी मिला कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज से खुश नज़र नहीं आए। आर्मी चीफ ने भी हुकूमत की कई पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो तनकीद की, या यूँ कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात का, अगर हम सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करें तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि ये भी कहा कि वो आइंदा मुलाकात में वज़ीर आज़म से इन तमाम चीज़ों का को सॉर्ट आउट करने की बात करेंगे। अब आर्मी चीफ के साथ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात में आपको एक और कारोबारी शख्सियात की आर्मी चीफ से मुलाकात याद कराना चाहूँगा। जनरल बाजवा के दौर में जब इमरान खान के आखिरी दिन चल रहे थे, इमरान खान हुकूमत के यानी कि अदम एतमाद लाने की अभी तैयारी चल रही थी, उस वक्त जनरल बाजवा से भी मुल्क की 50 बड़ी कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की थी।
उस मुलाकात के अंदर भी हुकूमत की शिकायतें लगाई गई थीं और ये कहा गया था जी कि हुकूमत अच्छे तरीके से नहीं चल रही, जिसके बाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को हटाने का और वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने का फ़ैसला किया था। अब भी ये मुलाकात हुई है जो कि इस बात की निशानदही कर रही है कि मुल्क सही समत में नहीं जा रहा और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है, बाकायदा अंदाज़ा है इस बात का कि मुल्क सही समत में नहीं जा रहा, इस हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बिजली की कीमतें देख लें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मज़ीद जो इंतज़ामी अमूर हैं वो आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। मुल्क में एक सैलाबी सूरत हाल है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक यूँ कह लें 200 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है तो वहाँ पे सड़कें, जो नई सड़कें भी बनी हैं जिनको बने हुए 45 दिन नहीं हुए, वो सड़कें टूट जाती हैं। करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही। 104 नए स्वीट्स जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए 90 अरब रुपए की लागत से 104 स्वीट्स जो हैं वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि पार्लियामेंटेरियंस की जो फैमिलीज़ हैं उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको यकीनी तौर पर ताकतवर हलके भी गौर व फिक्र कर रहे हैं इसके ऊपर। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो आइंदा का कोई फ़ैसला लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ताकतवर हलकों में भी इस हुकूमत की बुरी कारकर्दगी के ऊपर बातें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन बात वही है कि ये जो वन पेज की बात हो रही है, जिस दिन ये वन पेज फट गया उस दिन इस हुकूमत को कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं अमेरिका के अंदर एक अहम मुलाकात। आपको याद होगा जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी उस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर की सालसी के लिए तैयार हैं और इस हवाले से वो आइंदा आने वाले दिनों में कदम उठाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बात को खुशामदीद कहा था। पाकिस्तान ने कहा था कि हम मसला कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने इस मौक़िफ़ को रिजेक्ट कर दिया था, डिनाई कर गया था भारत कि हम मसला कश्मीर पर किसी किस्म की कोई सालसी नहीं चाहते ट्रंप की जानिब से। अब उस हवाले से जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो नुमाइंदा है, तर्जुमान है, उनका बयान आया है कि जुम्मे वाले दिन जो है वो अमेरिका के अंदर एक अहम मुलाकात रखी गई है। ये मुलाकात होगी अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो उनके दरमियान और पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं जनाब इसहाक डार, इन दोनों के दरमियान अमेरिका में ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात के अंदर खालिसतन जो है वो मसला कश्मीर के ऊपर बात होगी। मसला कश्मीर पे अगर ये बात हो गई तो यकीनी तौर पर भारत को भी इसमें ज़रूर फिर शामिल किया जाएगा। मार्क रूबियो अगर बात कर रहे हैं इसहाक डार से तो मतलब एक कोई अहमियत वाली बात है, ख़ास बात है, जिसकी वजह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खुद इस मामले में जो है वो आ रहे हैं। अब क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अमरीका जो है वो इस वक्त निगाहों का मरकज़ बन गया है। कल जो है वो हमने आपको बताया था कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो अमेरिका में मौजूद थे। आज हुकूमत ने अपना नुमाइंदा जो है वो जनाब अमेरिका भेज दिया है पूरे मुकाबले के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल जो है वो दिलचस्प होने जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।